गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानी भरे सत्संग में गुरु घर की वाणी ली गई है। श्री गुरु नानक साहिब के ये वचन हमें अपने हृदय में जरूर धारने चाहिए। आपने आज के सत्संग द्वारा हमें बाहरी भ्रमों से मुक्त करवा के अंतस में अंतर ज्योत के दर्शन करने का उपदेश दिया। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत श्रवण करने योग्य है। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। आप सभी से एक और विनती है, सत्संग का समय सुबह 5:15 कर दिया गया है। 5:15 बजे आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं। साथ ही एक और जरूरी विनती यह भी है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह का समय बड़ा शांत होता। उस समय ज्यादा शोर नहीं होता, लोग भी ज्यादा जागे नहीं होते, रास्ते पर गाड़ियां भी कम होती हैं। ऐसे समय का लाभ उठाकर हमें अपने भीतर जरूर उतरना चाहिए। बाहर की शांति हमें अंतस की शांति तक पहुंचने में सहयोग करती है, किंतु हम उसका उपयोग नहीं करते। जब भी सुबह आपकी आंख खुले, आप सोकर उठ जाएं, तो ध्यान में जरूर बैठें। 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें, जितना समय बैठा जा सके जरूर ध्यान में बैठना है। उससे क्या होगा? उससे जो विचार, जो मन का बोझ हमारे ऊपर है वह हल्का रहेगा और हम अपना पूरा दिन आराम से अपने भीतर की शांति में व्यतीत कर पाएंगे। हो सकता है पहले दिन ध्यान में बैठने पर हमें भीतर कोई शांति अनुभव न हो, वही शोर अनुभव में आए जो इतने सालों से भीतर घर किए बैठा। किंतु अगर हम रोज कुछ समय मन के विचारों से पार बिताना शुरू कर दें, भीतर की शांति में ठहरना शुरू कर दें, तो एक दिन हमारा अंतस पूर्णतः शांत हो जाता है। फिर भीतर के विचार, भीतर की वासनाएं हमें तंग नहीं करती। इसलिए जब भी आंख खुल जाए, जाग जाओ, तो ध्यान में बैठो। एक और काम करो, जब आंख खुलती है तो अपना निरीक्षण करो। देखो भीतर पहले कौन सा विचार है। अगर कोई दुनिया का ख्याल भीतर आया है, आंख खुलते ही कोई पुरानी बात याद आ गई है या भविष्य की चिंता पकड़ गई है, तो अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करो। क्या बदलाव लाओ कि अपने मन को सत्संग की सोहबत दो, गुरुओं की संगति में लेकर जाओ। ऐसे जीवों की संगति में लेकर जाओ जो नाम की कमाई कर रहे हैं, जो भीतर कुल मालिक के साथ अपनी लिव को जोड़े हुए हैं। जब हम ऐसे जीवों की शरण में जाते हैं, ऐसे गुरुओं की शरण में जाते हैं, तो हमारे ख्याल भी बदलने शुरू हो जाते। फिर हम जब सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, तो मालिक याद आता है, दुनिया याद नहीं आती। सुबह उठते हैं, गुरु याद आता है, दुनिया के लोग याद नहीं आते। अगर कुछ याद रहता है फिर बस परमात्मा का नाम याद रहता। ये दुनिया की चिंता, अतीत की बातें फिर याद नहीं रहती। अगर आंख खुलते ही दुनिया याद आती है तो अपने भीतर बदलाव लाना ही होगा, वरना भीतर कभी भी शांत नहीं हो पाओगे। जितना समय सोए रहोगे भीतर शांति रहेगी, आंख खुलते ही फिर वही विचार, वही दुनिया का शोर भीतर घूमना शुरू हो जाएगा। इसलिए फिर से आपसे यह विनती है कि जब भी आप सुबह उठाएं तो ध्यान में जरूर बैठें, अपना निरीक्षण जरूर करें, तब कहीं जाकर भीतर मन के पर्दे से पार जा सकोगे। अगर उठते ही दुनिया की चिंता पकड़ लेती है तो ध्यान में बैठना शुरू कर दो। अपने आप ही दुनिया की चिंता दूर होनी शुरू हो जाएगी और आंख खुलते दुनिया के विचार आने बंद हो जाएंगे। सदगुरु की याद आएगी, मालिक की याद आएगी। इसलिए सत्संग की संगत करो, मन को सत्संग सुनाओ, इसे सत्संग में ऐसा रम जाने दो कि हम मालिक के सिवाय किसी और चीज की बात ही न करें। और यह भी बात ख्याल रखो कि अपने जीवन को सहज बनाना, कोशिश से कुछ नहीं करना है,
जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। सहजे सहजे जो बन पड़े उसी में अपने को एक कर देना। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमने अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी तो अलार्म लगाकर सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारी नींद पूरी नहीं होती, बल्कि हम अपनी नींद को अधूरा छोड़कर अपने सामाजिक कर्तव्य निभाने के लिए उठते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग पर चले हैं उन्हें वैसे भी समय के पार जाना, इसलिए समय में अपने को बांधने की कोई जरूरत नहीं है। रात और दिन भी केवल प्रकाश का ही भेद होता है, रात और दिन जैसा कुछ नहीं होता। इसी तरह समय भी हमने अपनी जरूरतों के अनुकूल निर्धारित किया हुआ, वरना समय जैसा कुछ नहीं होता। और हमारी तो यात्रा भी समय के पार की है। अगर हम अपने को समय में बांध लेंगे तो एक बंधन हमारे ऊपर निर्मित हो जाता। सत्य तो यह है कि मालिक की बख्शीश से हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, किंतु हमने अपने आप ही अपने ऊपर कई सारे बंधन निर्मित कर लिए। ऐसे में फिर जीवन सहज नहीं रह जाता, जटिल हो जाता। जटिलता से भीतर अशांति निर्मित होती है, जबकि सहजता से भीतर शांति निर्मित होती। हमें अपने अंतस में शांति चाहिए, इसलिए हमने जीवन को सहज बनाना। जब नींद अपने से आ जाए सो जाना है, जब नींद अपने से खुल जाए तो उठ जाना, जब भूख अपने से लग आए तो खाना खा लो, जब प्यास लग जाए तो पानी पी लो। लेकिन हमने तो खाना खाने के भी समय निर्धारित किए। समय पर खाते हैं, भूख हो या ना हो, लेकिन उस समय पर खाना जरूर खाना। नींद आए या ना आए सोना जरूर है, और जाग आए या ना आए अलार्म लगाकर उठ जाना। ऐसे में जीवन सहज नहीं रह जाता। अगर नींद सहजे आ जाए वही बेहतर है, अगर अपने से नींद खुल जाए वही बेहतर। और ऐसा ही अपने जीवन को बनाओ। जब नींद पूरी हो जाए, आंख खुले, तो अपने भीतर का निरीक्षण करो। देखो भीतर किसकी याद पहले आती, दुनिया की, मालिक की। जिन्हें तो मालिक की याद आ रही है उनका सौभाग्य, उन्हें तो परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। शुक्र है मालिक, तूने हमारे भीतर अपनी याद बिठा दी। हम तो दुनिया में उलझे थे, दुनिया को याद करते थे, दुनिया के ही आशिक हुए बैठे थे। शुक्र है मालिक, तूने हमारे भीतर अपना प्रेम बरसा दिया। जिन्हें अभी भीतर दुनिया की याद आती है, परमात्मा याद नहीं आता। दिन का पहला विचार, उठते ही पहला विचार दुनिया का आता है, उन्हें अंतर्मुखी होने की जरूरत है। वरना यह मन, ये विचार आपको इतना बाहरमुखी कर देंगे कि आपका मन इस दुनिया में इस कदर फैल जाएगा, बाद में इसे समेटने में बड़ी कठिनाई होगी। जितना मन को फैलने दोगे ये फैलता चला जाएगा, और इसका नतीजा फिर यह निकलता है, जब जीव को होश आती है वह ध्यान में बैठना शुरू करता, तो यही मन उसके लिए आफत बन जाता। इस मन को इतना मत फैलाओ कि बाद में तुम्हें समेटने में परेशानी। कोई दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारे मन को नहीं समेटेगा, तुम्हारी वासनाओं, इच्छाओं के इस फैलाव को कम नहीं करेगा। तुम्हें स्वयं ही अपने भले के लिए अपने इस फैलते मन को समेटना होगा। जब तुम इस मन को फैलने से समेट लोगे, बाहरमुखी से अपने आप को अंतर्मुखी कर लोगे, तुम्हारे भीतर भी प्रकाश का जन्म हो जाएगा, धुन का जन्म हो जाएगा, जो तुम्हारी सुरत को उसके असल धाम पहुंचा देगी। श्री गुरु नानक साहिब ने भी आज के इस सत्संग में हमें अंतर ज्योत के दर्शन का उपदेश दिया है। आइए आप द्वारा दिए इस उपदेश की ओर पढ़ते हैं। आप फरमाते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब सेव लिबलाई। हम सबके अंदर आंखों के पीछे तीसरे तिल में एक ज्योत जल रही है। उस ज्योत में से एक मीठी और सुरीली आवाज उठ रही है। जो उस ज्योत को पकड़ते हैं, उस ज्योत के दर्शन करते हैं और उसमें से निकलने वाली आवाज को सुनते हैं, उनका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाता। जब हमारा मालिक से प्यार पैदा हो गया तो फिर दुनिया के विचार नहीं आते। दिन भर के काम करो तब भी,
सुबह सोकर उठो तब भी परमात्मा ही याद आता। आप फरमाते हैं, हम गुरुमुखी या सतगुरु के साथ इसलिए प्यार करते हैं कि उन्हें वापस जाकर उस वाणी शब्द या नाम में ही समा जाना। और हम भी अगर उनके प्यार और उनकी भक्ति में लगे हुए होंगे तो हम भी उसी शब्द, उसी नाम में जाकर समा जाएंगे जिसने हमें मालिक से जोड़ देना। इसलिए आप समझाते हैं, अपने मैले विचारों को दूर करने के लिए हमें संतों की संगति, संतों के सत्संग जरूर सुनने चाहिए। अपने आप ही मन सोबत लेनी शुरू कर देता है, हमारी अकल काम करना शुरू कर देती। आप समझाते हैं, ऐसे महात्मा दुनिया में ना तो कोई कौम बनाने के लिए आते हैं, ना कोई फौज भर्ती कराने के लिए आते हैं, ना वे दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आते हैं। वे तो बस हमें नाम से जोड़ने, अपने असल स्वरूप की पहचान करवाने आते हैं। लेकिन ऐसे महात्माओं की पहचान कर पाना बड़ा कठिन है। अगर इस दुनिया में कोई मुश्किल काम है तो यही है कि जीव पूर्ण गुरु की पहचान नहीं कर सकता। यही कारण है संत महात्मा पूर्ण गुरु से मिलाप को कुल मालिक की बख्शिश कहते। हमें नहीं पता कि पूर्ण गुरु में कौन कौन से गुण होते हैं। देखने में तो पूर्ण गुरु हमें साधारण मनुष्य जैसा ही दिखाई पड़ता, किंतु हमें यह नहीं पता होता कि इसकी सुरत भीतर मालिक से जुड़ी हुई है। सबकी सुरत मालिक से जुड़ी हुई नहीं होती। सबके भीतर परमात्मा की याद नहीं होती। दुनिया के लोग दुनिया की बातें ही भीतर सोचते रहते हैं। चाहे कितना ही उनके ऊपर बोझ बढ़ता चला जाए, चाहे कितनी ही उनके भीतर अशांति जन्म लेती जाए, फिर भी वे दुनिया के बारे में सोचना बंद नहीं करते। ऐसे में जो जीव दुनिया के बारे में हर पल सोच रहा है, उसके भीतर दुनिया का शोर बढ़ता चला जाता। जैसे जैसे उम्र ढलती है, परमात्मा की याद आने लगती है, ध्यान का स्मरण आता है, गुरु की बात पल्ले पड़ती है, तब जाकर साधक को पता चलता है उसने अपने इस मन को फैलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मन जितना फैला उतना ही ध्यान में कठिनाई निर्मित होती है। इसलिए संत हमें बार बार अपने इस फैलते मन को समेटने के लिए कहते हैं, बार बार इस मैले मन को संतों की संगति में धोने का उपदेश देते हैं। संतों की संगति ही हमारे मन पर चढ़ी मैल को साफ कर सकती है, हमारी सुरत पर चढ़े मैले पर्दों को उतार सकती है। इसलिए हे प्यारे, संतों की संगति कर, संतों के सत्संग सुन। आप समझाते हैं, यह जो रूहानियत का मार्ग है, इस पर हमने कैसे चलना है, कैसे हमारी तरक्की होगी, कौन कौन सी रुकावटों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन रुकावटों को हमने कैसे दूर करना है और हमने अपने भीतर कैसे नाम से सुरत को जोड़ना है। इस सब की समझ, इस सब की सोची हमें बिना गुरु के नहीं आती। तो अगर गुरु आपके जीवन में उपलब्ध है तो अपने गुरु के उपदेश की पालना करते हुए अपने भीतर उतर जाओ। भीतर क्यों उतरना है, भीतर उतर कर क्या उपलब्ध होगा, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। भीतर उतर कर हमें हरि का सच्चा नाम उपलब्ध होता, एक ऐसा नाम जो इतना मीठा है, अमृत से भी मीठा। यह नाम बोलने या लिखने पढ़ने में नहीं आता, सुनने में आता। धुन है, धुन के रूप में इसे सुना जाता है और इस धुन से प्रकाश भी निकलता। कुछ साधकों को पहले प्रकाश दिखाई पड़ता है, कुछ को पहले धुन सुनाई पड़ती। कभी कभी कुछ को सिर्फ धुन ही सुनाई पड़ती है, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। कुछ को कभी कभी प्रकाश ही दिखाई पड़ता है, धुन सुनाई नहीं पड़ती। ऐसे में किसी भी साधक को चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही विपरीत की इच्छा करनी चाहिए। कल के सत्संग में भी फरमाया गया, सत्संगी ने यह सवाल पूछा हुआ था कि शब्द सुनाई पड़ता है पर प्रकाश दिखाई नहीं देता। कल के सत्संग में भी यही उपदेश दिया गया था, अगर शब्द सुनाई पड़ रहा है, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ऐसी व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ना है। शब्द को सुनो,
अगर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा, तो शब्द की इच्छा रखकर मत बैठ जाना। फिर प्रकाश का ही दर्शन करो। वह प्रकाश शब्द में ले जाएगा और शब्द प्रकाश में ले जाएगा। दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। जिस पर जिसकी बख्शिश हो जाए उसे मालिक की रजा मानकर अपने भीतर उसमें अपनी सुरत को लीन कर दो। पर यह खास बात सदा स्मरण रखना, अगर धुन में ध्यान को लीन नहीं करोगे तो मन निर्मल नहीं होगा। धुन में ध्यान को निर्मल करना। धुन तो मालिक की बख्शिश से सुनाई पड़ना शुरू हो गई, पर अगर ध्यान फिर भी मन पर ही है तो मन ही विकसित होगा। हमारे ऊपर है, हम जिस तरफ ध्यान देते हैं हम उसी ओर उन्नति करते हैं। तो जितना भी रूहानियत का यह रास्ता है हमारे ध्यान देने पर, अगर बाहरी दुनिया पर ध्यान दे रहे हैं बाहर की ओर विकास करेंगे, भीतर की ओर ध्यान दे रहे हैं आंख बंद करके भीतर देख रहे हैं तो भीतर की ओर विकास करेंगे। जब शब्द सुनाई पड़ा, हमने शब्द की ओर ध्यान दिया तो शब्द के साथ लिप जुड़ना शुरू हो जाती है। शब्द और भी ज्यादा साफ सुनाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। पर हम ध्यान देते हैं मन पर, उससे फिर मन का शोर ही बढ़ता। इसलिए प्यारे, इस रहस्य को समझ कि रूहानियत का रास्ता या तेरे मन के ये शोर तेरे अपने ध्यान देने पर निर्भर करता। तूने किस ओर ध्यान देना है उस ओर ही तेरा विकास होगा। इसलिए तू ध्यान को मालिक की ओर ही रख, भीतर नाम की ओर ही रख। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी तरफ से यह जरूर सोच लेते हैं कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद अपने शारीरिक जीवन को पालना, इससे जुड़े हुए लोगों को पालना है, इसके लिए कमाना, खाना, अच्छा रहन सहन देना। लेकिन संत हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे, हमारे इस दुनिया में आने का असल मकसद अपनी सुरत की पहचान कर लेना है और उसे मालिक के साथ एक कर देना। पर इस सत्य की पहचान, इसका अनुभव बड़े बिरले जीव कर पाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, इतने सारे लोगों में बड़े बिरले ही मालिक तक पहुंच पाते, क्योंकि ध्यान बाहरमुखी है, अंतस में अपनी आत्मा की पहचान की ओर जरा भी ध्यान नहीं। सारा का सारा ध्यान शरीर पर केंद्रित कर लिया, शरीर के लिए ही जिए जा रहे हैं। अब जो शरीर के लिए जीता रहेगा वह तो शरीर से ही परिचित हो पाएगा, फिर जो मन के लिए जिएगा वह मन से परिचित हो पाएगा। जो आत्मा के लिए, अपने प्राणों के लिए जिएगा वही आत्मा की पहचान कर पाएगा, उससे परिचित हो पाएगा। हम में से कुछ जीव केवल शरीर की पहचान तक ही सीमित रह गए, बस उसके लिए ही साधन जुटाने में लगे। फिर जिन्होंने शरीर से ऊपर थोड़ा विकास किया वे मन पर आकर ठहर गए, वे मन की जरूरतों को पूरा करने में लगे। मन की जरूरतें तो कभी भी पूरी नहीं होती, शरीर की तो हो भी सकती हैं। शरीर की जरूरतें भी क्या हैं? भोजन, छत और कपड़े, ये जरूरतें तो हर एक जीव पूरी कर सकता, लेकिन मन की जरूरतें तो असीम है, असंख्य है। उसकी जरूरतें तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। सिकंदर भी अपने मन की जरूरतें पूरी ना कर सका। हमारे पास तो सिकंदर के जितनी कीमत का सामान भी नहीं, धन भी नहीं, तो फिर भला हम अपनी जरूरतें कब पूरी कर पाएंगे? कभी भी नहीं। हम में से बहुत से जीव अपना जीवन अधूरी इच्छाओं के साथ ही समाप्त कर देते। इच्छाएं ज्यादा हैं, जीवन कम है, इच्छाओं की पूर्ति के साधन कम हैं, धन कम है। बस ऐसे में इच्छाएं तो पूरी नहीं होती, लेकिन इच्छाओं का ढेर जरूर लग जाता। उनकी पूर्ति की आस बनी रहती है, पूरी तो वे कभी नहीं होती, पर उनका बोझ हमारे ऊपर जरूर आ जाता। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, लेकिन त्याग भी सहज होना चाहिए। इसलिए त्याग नहीं कर देना चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अब इच्छाओं को त्याग रहे। स्मरण पूर्वक, बोध पूर्वक त्याग होना चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति करना एक तरह का भ्रमजाल। मन तो बोलता ही रहेगा,
आज एक इच्छा पूरी हो गई, मन कल नई इच्छा खड़ी कर दे। ऐसे में कितनी इच्छाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में पड़े रहो, और ऐसे में न जाने कितनी अधूरी इच्छाएं बाकी रह जाएंगी। उनका बोझ आपके भीतर निर्मित होता जाएगा। हम रूहानियत के मार्ग पर चले हैं, अपने गुरु के मार्ग पर चले हैं। हमें भीतर बोझ नहीं रखना, हमें तो अपने मन का भार हल्का करना है और मालिक के साथ एक रूप हो जा। मन के बोझ को बढ़ाओ मत, व्यर्थ की इच्छाएं मत करो। ना केवल सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक इच्छाएं भी छोड़ दो। अगर किसी ने किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक इच्छा पकड़ी हुई है, चाहे परमात्मा से मिलने की इच्छा ही पकड़ी हो, उस इच्छा को भी छोड़ दो। सहजे सहजे जीवन को बहने दो। जीवन अपनी तरफ से आत्मा के विकास की ओर ही बह रहा है। हम केवल शरीर के तल, मन के तल को ही देख पाते हैं, इसलिए हमारा देखना इतना ही है। इसलिए हम यही सोचते हैं कि विकास की जरूरत केवल हमारे शरीर, हमारे सामाजिक जीवन को। रूहानियत में भी विकास की जरूरत है। अगर हम अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उसका यह अर्थ नहीं कि आत्मा का विकास नहीं होगा। वह तो चलता ही रहेगा। सिवाय आत्मा के विकास के इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं चल रहा। पत्थर से चेतना विकसित होती होती मनुष्य तक आई है। इसने मनुष्य से आगे परमात्मा तक भी जाना, और यह विकास निरंतर हो रहा है। कोई इसकी ओर ध्यान दे या ना दे, कोई जीवन भर शरीर में ही उलझा रहे, अपने को मन ही समझता रहे, फिर भी उसकी आत्मा का विकास रुकता नहीं है, होता रहता। पर स्मरण रखने वाली बात यह है, यदि हम आत्मा के विकास में सहयोग कर रहे हैं, तो फिर आत्मा का विकास इसी जन्म में हो सकता है। इसी जन्म में सुप्त मालिक में समा सकती। किंतु अगर हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो जैसे जन्मों जन्मों से सुरत भटकती आई है, आगे भी न जाने इसे और कितने जन्म भटकना पड़े। हमें न जाने आगे और कितना कष्ट, कितना दुख उठाना पड़े। जितना दुख जीवन में बढ़ता है, आत्मा का विकास भी जल्दी होता। इसलिए बहुत बार बहुत से संत मालिक से दुख भी मांग लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म के गहरे रहस्य को जानते। खैर, हम परमात्मा से दुख तो नहीं मांगते, हम तो सुख ही मांगते हैं। फिर भी हमें इस बात की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, अगर परमात्मा हमें सुख बख्श रहा है, रहने के लिए अच्छा घर परिवार दे रहा है, खाने को भोजन दे रहा है, या हमें निरंतर स्वास्थ्य दे रहा है, तो हमें अपनी आत्मा की पहचान की ओर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम आत्मा के विकास की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो हम अपना सांसारिक जीवन तो संभाल लेंगे, बाहर से सब संभला संभला दिखाई देगा। भीड़ में जाएंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर चले जाएंगे। लोगों में जाएंगे, अपने अहंकार को लेकर चले जाएंगे। लेकिन भीतर देखेंगे तो भीतर खाली होंगे, भीतर दुख में होंगे, भीतर जानते होंगे कि हमारा अहंकार एक तिनके के समान भी नहीं, हमारी इस सृष्टि में कोई औकात नहीं। फिर भी हम अहंकार के मारे जीव दुनिया के सामने अपना झूठा दिखावा करना शुरू कर दें। भीतर से खाली हैं, दुखी हैं, बाहर से सब कुछ भर लेंगे। दुनिया को अपने आप को सुखी दिखाना, दुनिया को तो सुखी दिखा लोगे, पर अपने को धोखे में डाल लोगे। इसलिए जो हो नहीं वह बनने की चेष्टा भी मत करना। दूसरों को धोखा देने की बजाय अपने आप में सुधार लो। यहां दुनिया में दूसरों को धोखा नहीं दिया जा सकता, बल्कि हम अपने को ही धोखा देते। हम सोचते हैं हमने दूसरों से सच छिपा लिया, दूसरों को धोखा दे, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमने अपने आप से भी सच छिपाया, हमने अपने आप को झूठ में धकेल दी। दूसरों से बच जाना कोई उपाय नहीं, अपने आप से बचना जरूरी है। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम दुनिया में लिप्त हो जाएं, तो हम अपनी ऐसी दुर्गति कर लेते हैं कि हमारा परमात्मा से बिछोड़ा हो जाता, इतना लंबा बिछोड़ा कि फिर न जाने कितने जन्म उस तक पहुंचने में लग जाए। यही कारण है संत बार बार समझाते हैं, प्यारे
मनुष्य का जामा आत्मा को परमात्मा से एक कर सकता है, तुझे सत्य की पहचान करवा सकता है, इसलिए इसका लाभ उठा। तुझे संसार छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक रास्ते पर आत्मा की पहचान में परिवार बाधा नहीं है, धन बाधा नहीं है, दुनिया बाधा नहीं। अगर बाधा है तो हमारा अहंकार है। हमारा अहंकार हमें दुनिया के ख्यालों में लिप्त कर रखता है, जिस कारण हम सिर्फ दुनिया के लिए ही जीते। दुनिया के लिए भी जियो, अपनी आत्मा के लिए भी जियो, और जो अपने प्राणों से जीता है उसका जीवन ही सुखद होता है। जो आत्मा की पहचान करके अपना संसारिक कर्तव्य निभाता है, उसके सभी संसारिक कर्तव्य बेहतर ढंग से पूर्ण होते हैं। हमारा तो ना संसार सुधरा हुआ है, ना रूहानियत सुधरी हुई है। ऐसे में बाहर भी दुख है, भीतर भी दुख है। जिए तो जिए, जीने का कुछ पता ही नहीं, आनंद का कुछ पता ही नहीं। यूं ही नहीं, हर सत्संगी का यही सवाल मिलता है कि जीवन में बड़ा दुख है। दुख के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन दुख सबके जीवन में बना हुआ। किसी के जीवन के दुख का कारण धन है, किसी के परिवार है, किसी का अपना ही शरीर है, रोग बीमारियां लग गई हैं, लेकिन सबके जीवन में दुख है। इसलिए गुरु नानक साहिब भी समझाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। ये सारी दुनिया दुख से भरी हुई। अगर इस दुनिया में कहीं सुख है तो तेरे अपने भीतर है। अगर भीतर जाकर भीतर की उस शांति, उस आनंद में अपनी सुर्त को ठहरा लोगे तो फिर बाहर का जीवन भी रूपांतरित हो जाता। पर क्योंकि हमने कभी भीतर देखा ही नहीं, नजर ही नहीं की, केवल और केवल बाहरी द्रव्य में उलझे हुए हैं, माया के पदार्थों के आशिक हुए बैठे हैं, इसलिए हमारा जीवन भी नरक बनता जा रहा। जिन्हें अपना जीवन स्वर्ग बनाना है, उन्हें निरंतर ध्यान में बैठना शुरू कर देना चाहिए, वरना तो जीवन नरक ही है, दुखी है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए जीवन दुख है तो सबके लिए दुख बन जाता। जिन्होंने आत्मा की पहचान की, उनके लिए जीवन कभी भी दुख नहीं था। उन्होंने तो जीवन में आए हुए दुखों को भी सुख ही माना। मालिक की बख्शीश मानकर, मालिक की रजा मानकर दुख में भी मुस्कुराते ही रहे। हम में और उनमें यही भेद है। हम दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते। लेकिन संत ना तो उन्हें सुख छूता है, ना तो उन्हें दुख छूता। वे सदा एक ही अवस्था में बने रहते हैं, आनंद की अवस्था में। सुख छोटी बात है, आनंद बड़ी चीज है। हम केवल सुख के पीछे भागने वाले जीव। धन में सुख दिखाई पड़ता है, उसकी ओर भागेंगे। लेकिन मालिक सुख से भी विराट है, आनंद है। आनंद का अर्थ है जो कभी भी मिटता नहीं, जो कभी भी छिनता नहीं। सुख तो छीना जा सकता। हमारे सुख का कारण अगर धन है तो कोई कल हमसे धन छीन ले, हम दुखी हो जाएंगे। हमारे सुख का कारण यदि परिवार है, हमसे दूर हो जाए, हमसे छीन जाए, हम दुखी हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है, अगर हमारे सुख का कारण दुनिया की चीजों पर निर्भर है, दुनिया वालों पर निर्भर, तो यह दुनिया नश्वर है, मिट जाती है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं। जो जो मिटता चला जाएगा, फिर जैसे जैसे हमारे सुख के कारण मिटते चले जाएंगे, हमारा दुख बढ़ता जाएगा। यूं ही नहीं, संत महात्मा हमें दुनिया के सुख पर निर्भर ना होकर अंतस के विराट आनंद में अपनी सुरत को लीन कर देने का उपदेश देते, क्योंकि वह आनंद कभी नहीं मिटता। चाहे शरीर मिट जाए, दुनिया मिट जाए, भीतर का आनंद नहीं मिटता। भीतर जो उपलब्धि हमें हासिल होगी, वह हमें मन के पर्दे के पार जाकर होगी। इसलिए अपना निरीक्षण जरूर किया करो कि मन कैसी बातें करता। मैली बातें ही तो नहीं करता रहता, दुनिया की बातें ही तो नहीं करता रहता। अगर सारा दिन यह दुनिया की बातें कर रहा है, मैले विचारों से खेल रहा है, तो अपने जीवन में बदलाव लाओ। इसे सत्संग सुनाओ, इसे गुरुओं की संगत में लेकर जाओ।
गुरु ने जो अभ्यास दिया है वह अभ्यास करो। बार बार इसे दुनिया में फैलने से रोको, भीतर समेटो। जब तुम बार बार अपने मन को भीतर समेटना शुरू कर दोगे, दिन में कई बार ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, एक अवस्था ऐसी आएगी यह मन भीतर ठहरना शुरू कर देगा। फिर दुनिया के विचार आने बंद हो जाएंगे और बार बार मालिक का स्मरण आएगा। ऐसे में फिर हमारी सुरत भी ऊपर उठना शुरू हो जाती है और मन का शोर धीमा हो जाता। जैसे ही मन का शोर कम हुआ, अनहद की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। यह धुन सुरत को सहजे ही मालिक के असल धाम सचखंड तक लेकर जाती। फिर साधक की कोई साधना नहीं रह जाती, उसे अभ्यास या कोई क्रिया कुछ करने की कोई जरूरत नहीं रहती। किंतु जब तक वह शब्द सुनाई ना पड़े, भीतर कोई ऐसा केंद्र, कोई नुक्ता पकड़ में ना आ जाए कि अपना प्रयास करने की जरूरत ना पड़े, तब तक हमें पूर्ण गुरु से अभ्यास की युक्ति या भीतर उतरने का मार्ग जरूर ले लेना चाहिए और भीतर आने वाली रुकावटों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। सबसे पहली रुकावट जो आपको अंतस में उतरने में आएगी वह आपके अपने मन की ही आएगी, क्योंकि मन ने बहुत समय से बाहरी चीजों की आदत डाली हुई है, दुनिया को याद करने की आदत डाली हुई है। इसलिए इस आदत को छूटने में थोड़ा समय लग जाता। मन का साथ छोड़ने में समय लगता है, लेकिन साधक को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हिम्मत रखनी चाहिए। यह भी ख्याल रखें कि कभी कभी साल भी लग जाता है, कई साल भी लग जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचें कि 10-15 दिन की बात है, सब्र कर लूंगा, फिर बाद में यह परेशानी हो सकती है। अगर धुन सुनाई ना पड़ी, मन ना ठहरा, तो कभी ध्यान में बैठोगे ही नहीं। यही कारण है बार बार फरमाया जाता है, रूहानियत के मार्ग पर इच्छा रखकर मत चलना। न शब्द की, न सुरत की, न परमात्मा की, न अंतस के नजारों की, न ही किसी अन्य तरह, वरना यह अंतस की इच्छा भी आपके लिए बोझ बन जाएगी, दुख का कारण बन जाएगी। अपनी तरफ से रोज ध्यान में बैठो। जब मालिक को बख्शीश करनी होगी वह जरूर बख्शीश करे। यही तो रजा में राजी होने का मतलब है। हम इतने समय से सत्संग सुनते हैं, सद्गुरु उपदेश देते हैं, मालिक की रजा में रहो, तो क्या हमें ध्यान के समय यह बात भूल जाती है कि यहां भी तो मालिक की रजा ही काम करेगी। यहां भी उस परमात्मा की बख्शीश से ही होना है जो होना। पर कुछ सत्संगी ऐसे हैं, जब उनसे ऐसा कह दिया जाता है कि यह तो मालिक की बख्शीश से होना है, तो वो ऐसा कहना शुरू कर देते हैं कि जी फिर हमें अभ्यास करने की क्या जरूरत, हम फिर ध्यान में क्यों बैठें, भजन बंदगी क्यों करें। जब मालिक को बख्शीश करनी होगी कर देगा, जब धुन सुनाई पड़ेगी सुन लेंगे। असल में वे बंदगी से बचना चाहते हैं, वे ध्यान में बैठना नहीं चाहते। इसलिए वे अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। अपनी कोशिश तो करनी ही चाहिए, बाकी तो परमात्मा की बख्शीश है। हमारा फैला हुआ मन है, जितना मन फैला है इसे सिमटने में समय लग जाता, जिस कारण ध्यान के अनुभव में भी देरी हो जाती। हम बस दूसरे के भरोसे बैठे रहना चाहते हैं। दूसरों के भरोसे मत बैठो, खुद कमाई करो, खुद कमाई करके अंतस के मार्ग पर चलो। यह मार्ग मालिक ने तुम्हारे लिए ही निर्मित किया, और भीतर का रास्ता तो वैसे भी अकेले का रास्ता है, यहां दो नहीं जाते। इसलिए जो जीव गुरु के साथ चिपक जाते हैं, गुरु के देह स्वरूप के साथ चिपक जाते हैं, उनकी भी अंतस में तरक्की नहीं हो पाती। यह बार बार समझाया जाता है कि आपका जो असल गुरु है वह नाम है, धुनात्मक नाम है, वह सुरत का सच्चा गुरु है। बाहरी गुरु, देहधारी गुरु हमें हमारे घट में बैठे नाम रूपी गुरु से जोड़ देते। ऐसे में फिर वह नाम रूपी गुरु अपने आप ही हमारी सुरत को दर्जा दर दर्जा रूहानी तरक्की करवाते हुए मालिक के सच्चे धाम सचखंड ले जाता। जब सुरत सचखंड में प्रवेश कर गई, फिर उसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता, और सुरत फिर सदा सदा के लिए
मालिक के साथ नाम के रंग में रंग जाती। ऐ प्यारे, तू भी उसी मालिक का है, तुझे भी उसी में समाना है, देर क्यों करता? इतने जन्म बर्बाद गए, इसे भी बर्बाद मत कर, इसका लाभ उठा और इस जन्म को मालिक के लेखे लगा। जरूर कठिनाई अनुभव होगी, कभी बंदगी में बैठने का दिल नहीं करेगा, कभी दिल करेगा दुनिया में ही रमे रहो, मालिक की ओर क्यों जाना, दुनिया के स्वाद भोग लो। फिर भी इस मन को बार बार भटकने से रोकना, बार बार इसे फैलने से रोकना और अपने अंतस में उतर जाना। अंतस में पहुंचकर ही सत्य की पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती, प्रेम का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता, वरना तो बस मन का शोर है, मन के दुख। आप सत्संग सुनने आते हैं तो हमारा यही प्रयास होता है कि आपके जीवन के दुख दूर हो जाए, पर हमारी परेशानी यह है कि किसी को यह समझाना बड़ा मुश्किल है। जीवन के दुख अंतस में उतरकर ही शांत होते हैं, या यूं कहो कि जब आप अंतस में उतर गए तो बाहरी संसारी जीवन में जो भी परेशानियां हों, जो भी दुख हों, वो पहाड़ की तरह मालूम नहीं पड़ते। सहजे सहजे जीव उनसे आसानी से निपट सकता, पर यह तभी होगा अगर आप भीतर से स्थिर हैं। भीतर स्थिर नहीं हो तो बाहर की हर परेशानी आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। जितना भीतर ठहरते जाओगे, बाहर फिर कितनी ही परेशानियां, वह आपके अंतस की शांति को दूर नहीं कर सकती, आपके आनंद को आपसे छीन नहीं सकती। इसलिए रोज ध्यान में बैठो, रोज बंदगी करो, जब सुबह आंख खुल जाए, सहजे खुल जाए, ध्यान में बैठ जाओ, कुछ समय मालिक की याद में बिताओ और अपनी दिनचर्या में भी इस बात का ख्याल रखो, जब होश आ जाए कि मैं विचारों में खोया हूं तो विचारों को छोड़ दो, होश आ जाए मन में खोया हूं, मन को छोड़ दो और भीतर शून्य में अपने आप को एक कर दो। जिन्हें नाम सुनाई पड़ता है, नाम से अपनी लिप जोड़ लें। जिन्हें अभी भीतर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, वे भीतर अपने आप को विचारों से परे शून्य में ठहर जाने दें। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। इसी के साथ आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।